हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज अपन उसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन एक्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड अपन ने कुछ डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, पूंजी खाते रखने की विधियाँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन किस तरीके से मेंटेन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं, फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड को बोलेंगे अपन स्थिर पूंजी पद्धति और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसको अपन बोलेंगे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। क्या होता है इन दोनों मेथड्स के अंदर, क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस है, उन सब के ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे। एक छोटे से चार्ट के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूँगा। कैपिटल अकाउंट को मैंने दो पार्ट में बात कर दिया। फर्स्ट जो आपका है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बना करके ध्यान से सुनना। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होते क्या है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो अपन ने एक बार कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, वो ही कैपिटल आपके ईयर के एंड तक बनी रहती। ठीक है, कब तक बनी रहेगी? जब तक आप उसमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं डाल देते, यानी कि अतिरिक्त पूंजी नहीं डाल देते या फिर परमानेंटली विड्रॉ नहीं कर लेते, तब तक आपकी जो वो कैपिटल है वो हमेशा एंड का जो आपका जो बैलेंस आएगा वो वही आएगा जो आपके स्टार्टिंग में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि इसमें जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वो कैपिटल के साथ साथ जो अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, सैलरी का, बोनस का, कमीशन का, ये सारे एक ही अकाउंट में होते हैं। इस वजह से इसका जो बैलेंस होता है वो चेंज होता रहता है और चेंज होने की वजह से इसको अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति को। क्या होता है देखो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड करंट अकाउंट। इन अकाउंट्स में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड टर्म्स दिखाई जाती हैं, इसके अलावा और कोई टर्म्स नहीं दिखाई जाती। कौन कौन सी टर्म्स आती हैं? फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल, आपका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो उसके अंदर आएगा ओपनिंग कैपिटल। सेकंड एडिशनल कैपिटल, मतलब अतिरिक्त पूंजी, प्रारंभिक पूंजी, अतिरिक्त पूंजी। और तीसरा आपका आता है विड्रॉल। जो आपकी विड्रॉल होगी वो इस यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये विड्रॉल कैसी होनी चाहिए? परमानेंट। परमानेंटली जो विड्रॉल होगी वो यहाँ पे शो की जाएगी, मतलब हमेशा के लिए बिजनेस से पैसा आपने बाहर निकालना है। इन तीन चीज के अलावा चौथी चीज इसके अंदर नहीं आती। अब जो अदर जो ट्रांजैक्शन बच गए उनको अपन करंट अकाउंट से रिलेटेड, करंट अकाउंट में क्या करेंगे? शो करेंगे। कौन कौन से बच गए? ओपनिंग कैपिटल दिखा दी, तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा वो कहाँ आएगा? इसके अंदर आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड सैलरी, थर्ड बोनस, फोर्थ कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी यहीं पे आएगा। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का जो हिस्सा होगा वो भी कौन से अकाउंट में शो किया जाएगा? करंट अकाउंट। इसका मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर अपन दो अकाउंट ओपन करते हैं,
पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग कैपिटल आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा और परमानेंटली विथड्रॉ आएगा। इसके बाद में जो भी ट्रांजेक्शंस आपके बच गए पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें आएगा, सैलरी इसमें आएगा, बोनस इसमें आएगा, कमीशन इसमें आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसमें आएगा और शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसमें आएंगी? करंट अकाउंट के अंदर। ये तो आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो गया। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, इसमें केवल और केवल एक ही अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा? कैपिटल। इसको अपन किस नाम से बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट अपन ओपन करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन है, ये सारे एक ही अकाउंट के अंदर क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। मैं इनको शो कर रहा हूं इस तरीके से, ये वाले ट्रांजैक्शन प्लस ये वाले ट्रांजैक्शन, ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस जो हैं ये कहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं? इस अकाउंट के अंदर। ये दोनों ट्रांजैक्शंस जो हैं ये ऐड होकर के जब अपन एक ही अकाउंट के अंदर शो कर दें तो उसको अपन फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के नाम से जानते हैं। अगर इन ट्रांजैक्शन को अपन सेपरेट शो करते हैं, अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट की चीजें कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट से रिलेटेड करंट अकाउंट में, तब तो अपन इसको बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर अपन ये सारे ट्रांजैक्शंस केवल एक ही अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के अंदर अपन शो कर देते हैं, तो वो जो मेथड होगा वो आपका कौन सा मेथड हो जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, all transactions are recorded in capital account। अगर ये सारे ट्रांजैक्शंस अपन कैपिटल अकाउंट के अंदर शो कर दें तो ये कौन सा मेथड बन जाएगा? आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आ गया समझ में? एक बार दोबारा देखें, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं अपन दो तरीके से, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। कैपिटल अकाउंट, ये इसके फिक्स्ड जो कैपिटल मेथड होता है, इसके अंदर दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंटली विथड्रॉल। और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं बचे हुए वो सारे कौन से अकाउंट में शो करते हैं? अपन करंट अकाउंट से शो करते हैं। और जब अपन इन दोनों अकाउंट को मर्ज करके केवल एक ही अकाउंट के अंदर शो कर देते हैं तो वो कौन सा मेथड बन जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा अकाउंट शो हो जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन मेथड को अपन अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने, शिव और हरि एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, शिव और हरि। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओपनिंग में बिजनेस के स्टार्टिंग में इसने 5 लाख रुपए लगाए और हरि ने 2 लाख रुपए लगाए। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हरि। हरि ने क्या किया? एडिशनल कैपिटल और लगाई बिजनेस के अंदर। कितनी? 1 लाख। हरि ने, शिव ने नहीं लगाई, हरि ने एडिशनल कैपिटल और लगा दी। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अनुसार उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ? फर्स्ट, कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 रहेगा, 3:2 रहेगा। उनका जो भी लाभ है अनुपात रहेगा वो 3:2 रहेगा। सैलरी टू बोथ पार्टनर्स, जो सैलरी है वो दोनों पार्टनर्स को मिलेगी। कितनी कितनी? 20,000 रुपए ईच। हर पार्टनर को 20,000 रुपए सैलरी मिलेगी। मतलब शिव को भी 20,000 रुपए देने हैं और हरि को भी 20,000 रुपए देने। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो इन्होंने कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा रखी है और उसका जो इंटरेस्ट है वो उसका भी अपन को पेमेंट करना है। कितना कितना? 40,000 रुपए शिव का और 22,000 रुपए हरि का। मैं हिंट दे देता हूं, एस तो है शिव और एच मतलब हरि। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो इन्होंने बिजनेस से कोई विड्रॉ किया होगा पैसा, जो पैसा इन्होंने विड्रॉ किया है उसका भी इनको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ये शिव का और ये हरि का। और इंफॉर्मेशन क्या है? ड्राइंग्स, शिव ने जो ड्राइंग्स किया वो 12,000 रुपए का किया और हरि ने जो ड्राइंग्स किया वो 10,000 रुपए का किया। अभी मैंने डायरेक्ट जो है ये इनकी वैल्यू ले ली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की।
अगले टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी मैंने डायरेक्ट इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर रहे हैं, क्योंकि अपन को अभी जो अपन समझना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो समझना है। ये इनकी जो कैलकुलेशन होती है ये अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि इनका जो लाभ हानि में हिस्सा है, शेयर इन प्रॉफिट, वो है एस का, मतलब शिव का तो है 57,060 रुपए और हरि का है 38,040 रुपए। ये भी कैलकुलेट करके दिया हुआ है आपको। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो फर्म है, जो इनकी पार्टनरशिप फर्म है, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन करती है। कौन सा मेथड मेंटेन कर रही है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अपन को पता है कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन करती है तो उसके अंदर केवल अपन को एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उस अकाउंट के अंदर अपन को कैसे कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो अपन सीखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा वही टी शेप के अंदर बनता है, जिस तरीके से अपन अकाउंट बनाते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पे अमाउंट में दो पार्टनर हैं तो दोनों के जो अमाउंट के कॉलम होंगे वो अपन अलग अलग बना देंगे। ये पर्टिकुलर, ये दोनों अमाउंट के होंगे, एक शिव का अमाउंट और एक में हरि का अमाउंट। ऐसे ही आपका जो क्रेडिट साइड है उसमें भी पर्टिकुलर और उसके बाद में एक शिव का और एक हरि का। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, डेबिट और क्रेडिट। ये एक क्वेश्चन जो है वो मैंने ये एग्जांपल एक ये लिया है, एपीसी का अपन राजस्थान एडिशन है डीके गोयल का, उसमें से एक मैंने एक एग्जांपल पुट कर रहा है अपन यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। इसको पूरे क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट में इसके ऊपर नोट कर दिया है ताकि तुमको क्वेश्चंस भी समझ में आ जाए, और मैं वन बाय वन अब इनको पुट करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल को हम या तो बैलेंस के नाम से शो कर सकते हैं या बैंक के नाम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि हमारा जो ओपनिंग कैपिटल था उसको हमने शो कर दिया, बैलेंस शो कर रहा हूँ मैं बाय बैलेंस बीडी। एक चीज हो, ये पता कैसे लगेगा कि साहब ओपनिंग बैलेंस हमने बाय साइड क्यों दिखाया, टू साइड क्यों दिखाया? एक रीजन, एक छोटा सा ट्रिक इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो, जब भी हमें ये लगेगा ना, ये दो अपन बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2, ठीक है। ये दो अपन ने खाली डब्बे ले लिए। अपन को पता है कि जब भी पैसा अपन को डालना होगा, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। जब भी आपके पास में पैसा आएगा, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में जब भी पैसा डलेगा, वो हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। ऐसी कोई भी टर्म जिससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब पार्टनर्स को बेनिफिट हो, बेनिफिट की सारी चीजें कहां जाएंगी? क्रेडिट वाले डब्बे में, बॉक्स नंबर 2 के अंदर। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल किसी कारण से कम हो रही है, जैसे कम कर कब होगी? आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया, 2 लाख रुपए आपका पैसा बिजनेस के अंदर है, अब उसमें से आपको जरूरत पड़ गई 50,000 रुपए, आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपकी कैपिटल बिजनेस में कम हो गई ना। इसका मतलब आपका कम होने का मतलब है कि आपकी कैपिटल कम हो गई, और कैपिटल जब भी कम होगी वो किस साइड आएगी? प्रोडक्ट्स में। अब आपने वो पैसा जब बाहर निकाल लिया तो उसका इंटरेस्ट आपको फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। आपने 50,000 रुपए निकाल ली तो फर्म आपसे बोलेगी साहब आपने बिजनेस में से 50,000 रुपए निकाले, आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जब आप फर्म को दोगे तो आपको फिर से लॉस हो गया, तो फिर से अगर लॉस हो गया तो फिर आपको कौन से अकाउंट में दिखानी पड़ेगी? इसी अकाउंट में। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं जनरली मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ओपनिंग कैपिटल आएगी, इसमें एडिशनल कैपिटल आएगी, सैलरी डलेगी, बोनस डलेगा, कमीशन डलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डलेगा। ये सारी चीजें इस डब्बे में आएंगी। इधर तो जनरली 2 ही आइटम आते हैं, एक तो आपका जो आपने विड्रॉ किया है मतलब ड्राइंग्स, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 2 चीजें अपन याद रखते हैं कि डेबिट साइड में 2 टर्म्स आती हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस साइड जो आपके टर्म्स आती हैं वो सारी जो जिससे आपकी कैपिटल क्या हो, इंक्रीज हो, वो सारी टर्म्स आपके क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर आएंगी। सैलरी हो गई, बोनस आ गया, कमीशन आ गया, प्रॉफिट के अंदर शेयर आ गया, लॉस के अंदर शेयर आएगा तो डेबिट साइड में, लॉस की सारी चीजें इस साइड बॉक्स नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब इसको करते हैं, बैलेंस शो कर दिया। शिव और हरि, शिव का अमाउंट कितना था? 5 लाख, मैंने यहाँ पे 5 लाख शो कर दिया।
और जो हरी का जो अमाउंट था वो था 2 लाख, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, शिव और हरी दोनों के अपन ने बैलेंस शो कर दिए। इसके बाद में ये ट्रांजेक्शन दोनों हो गए। इसके बाद में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हरी, हरी ने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा और बिजनेस के अंदर दे दिया, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, किसकी, हरी की, शिव की नहीं होगी। तो पैसा आया तो हमने शो कर दिया बाय बैंक। एडिशनल कैपिटल हमेशा बैंक के नाम से शो करता है, और जो ड्राइंग्स होगी, अगर ये पैसा डाला है तो हरी के कॉलम के अंदर हमने क्रेडिट कर दिया, अगर ये पैसा निकालेंगे तो टू बैंक के नाम से डेबिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, ये किसने डाला है, हरी ने, तो हम हरी के कॉलम में दिखा देंगे 1 लाख। ये ट्रांजेक्शन भी हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है। जब भी हम उनको लाभ हानि बांटने की बात आएगी तो अपन 3:2 के अंदर बांट देंगे। ठीक है जी। इसके बाद सैलरी टू बोथ पार्टनर 20,000 ईच, मतलब प्रत्येक पार्टनर को सैलरी देंगे। तो सैलरी जब इनके अकाउंट में डलेगी तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अपन क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय सैलरी, दोनों पार्टनर को देनी है। शिव के कॉलम में भी 20,000 शो करूंगा और हरि के कॉलम में भी 20,000 रुपए शो कर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज, इन्होंने बिजनेस के अंदर पूंजी लगा रखी है, अब ये सीधी सी बात है, ब्याज लेंगे, फर्म से ब्याज लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इनके अकाउंट में डालना पड़ता है, तो इनकी कैपिटल फिर से इंक्रीज होगी, तो डालेंगे तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी का ब्याज भी हमने इनको दे दिया, कितना कितना, 40,000 और 20,000, सॉरी 22 है। $40,000 और 22,000। इसके बाद में आगे दे रखा है ड्राइंग्स, इन्होंने पैसा क्या कर दिया, निकाल लिया। बताया था मैंने, जब पैसा डालते हैं तो बाय बैंक के नाम से उनके अकाउंट में डालते हैं, और जब इनसे पैसा निकालेंगे, मतलब इनके बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, तो वो डेबिट साइड में जाएगा टू बैंक के नाम से। इन्होंने पैसा निकाल लिया, 12,000 रुपए शिव ने निकाल लिए और 10,000 रुपए हरि ने निकाल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी बताया था मैंने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस होता है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अब ये एक्सपेंसेस है इनके लिए, और एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट साइड में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना, 600 रुपए और 500 रुपए। मतलब अगर माना जाए तो शिव ने की जो कैपिटल है वो 12,000 रुपए तो इसने निकाल लिए थे, और 600 रुपए अब इसको इंटरेस्ट और पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इसकी कैपिटल 12,600 रुपए से कम कर दी जाएगी। और 10,000 रुपए इसकी कैपिटल निकाल लिए थे, 500 रुपए इसको ब्याज के और देने, तो ये माना जाएगा कि इसकी 10,500 रुपए कैपिटल कम हो गई। लाभों में जो हिस्सा है प्रॉफिट इनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आता है, जस्ट इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो बचा हुआ डिविजिबल जो प्रॉफिट होता है वो होता है, इसको फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से इसको डाल दूं। ये सारी चीजें शो कर दी हमने। ठीक है, अब देखो, अगर अपन को डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ होता तो अपन इसको 3:2 के अंदर डिवाइड करते, एक वैल्यू दी हुई रहती। तो अब ये हमको बांट के ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब अपने ये रेशो कोई काम नहीं आएगा। ये कब काम आता है, जब हमारे को प्रॉफिट केवल दिया होता है कि डिविजिबल वैल्यू आपका ये है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्होंने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है हमने, तो हमने ऐसे कैसे इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था उसको मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। अब ये देखना है कि ईयर के एंड में अब कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा बच रहा है पार्टनर्स का। अपन कैसे आइडिया लगाते हैं, शिव का अपन लेते हैं। शिव बोलता है कि देखो साहब 5 लाख रुपए मैंने बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाए, 20,000 रुपए मेरे को सैलरी के मिल गए, और 40,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट मिल गया मेरे को, और 57,060 रुपए मेरे को लाभ में हिस्सा मिल गया। तो मेरा पैसा इतना होना चाहिए। फिर हम उसको बोलेंगे कि ठीक है तेरा पैसा लास्ट में इतना होना चाहिए, लेकिन आपने सर 12,000 रुपए तो निकाल लिए थे और 600 रुपए उसका ब्याज का बनता है, तो 12,600 रुपए आपका कट जाएगा।
जो बचेगा ये आपका बैलेंस है। ये फिर हम क्या करते हैं, आपको बैलेंसिंग फिगर के नाम से दिखा देंगे। मतलब क्रेडिट वाले अमाउंट में से ये डेबिट वाले अमाउंट जो है वो लेस करके जो अमाउंट आएगा वो आपका बैलेंस माना जाएगा। इन सब का जो टोटल है वो अपन देख लेते हैं एक बार कितना हो रहा है। 5 लाख तो ये हो गया, 40 और 20 60 ये हो गया, और 57 ये हो गया, तो ये हो गया लगभग 5 40 50 60 और 1 6,17,060 6,17,060 रुपए। इसमें से अब क्या करना है हमको, 12,600 रुपए हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये बचेगा 6,04,460। यानी ईयर के एंड में शिव की जो कैपिटल है वो क्या आई, 6,04,460। ऐसे ही हरी का निकालेंगे। हरी ने 2 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख रुपए उसने एडिशनल और लगाए थे, मतलब टोटल 3 लाख रुपए लगा दी। 3 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए थे, 20,000 रुपए उसको सैलरी के मिल गए, 22,000 रुपए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिल गए, और 38,040 रुपए उसको लाभों में हिस्सा मिल गया। तो टोटल कैपिटल जो है वो इसका बन रहा है 3,80,040 रुपए। 3,80,040 रुपए। और उसमें से इसको बोलेंगे सर 10,000 रुपए आपने निकाल लिए थे और 500 रुपए आपका इंटरेस्ट का बनता है, तो 10,500 रुपए इसके कम कर दिए जाएंगे, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 369,540। ये इसका टोटल हम यहाँ पे लगा देंगे और ये क्वेश्चन हमारा फिनिश। ठीक है, तो करना क्या है, एक चीज दिमाग में सेट करना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय अपन कौन से मेथड से बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। लिख लेना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ये बोलते कि साहब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओ, तो हम इसके क्या कर देते हैं, 2 पार्ट कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें जाती, एक तो आपका बैलेंस जाता और एक आपका एडिशनल कैपिटल जाता। परमानेंटली विड्रॉ यहाँ पे नहीं है, परमानेंटली विड्रॉ होती तो 2 बैंक के नाम से आता। ये ड्रॉइंग्स था, ड्रॉइंग्स और परमानेंटली विड्रॉ में डिफरेंस होता है। ड्रॉइंग्स होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए अपन बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लेते हैं फिर वापस डाल देते हैं, वो ड्रॉइंग्स आता है। ठीक है, और परमानेंटली जो विड्रॉ होता है वो हमेशा के लिए बिजनेस में से पैसा बाहर, 4 लाख रुपए लगा दी स्टार्टिंग में, 1 महीने 2 महीने बाद में उसमें से आधा पैसा या पूरा का पूरा पैसा क्या कर लिया आपने, विड्रॉ कर, वो परमानेंटली बिजनेस से बाहर कर दिया। तो वो चीजें अपन किस में दिखाते, कैपिटल अकाउंट में दिखाते। बाकी फिर यहाँ से नीचे का पोर्शन ये और ये सारी चीजें अपन कौन से अकाउंट में दिखाते, करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पढ़ा। एक एडिशनल क्वेश्चन अपन और लेंगे, उसमें हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसको दोनों को उससे कर करके देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपरली नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। ये जो क्वेश्चंस हैं उनको नोटबुक के अंदर नोट करते रहें, जो ही अपने इसको रीओपन होंगे तब अपन इनको चेक करेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा। ठीक है, उनको सोल्व करें, और उनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट्स हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को बार बार थोड़ा सा रिपीटेशन की तो उसके अंदर डालें। आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो आप अपनी आरबीएससी की साइट से अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें से क्वेश्चंस वगैरह लेकर के उनको सोल्व करो। कोई डाउट्स आता है तो आप अपनी जो क्वेरी होती है, जो डाउट्स है वो आप मेरे से क्लियर करो। और इससे रिलेटेड जो 5-7 क्वेश्चंस हैं, जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, मैं अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर उनको सेंड कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।